ब्रजगोपियां, उद्धव जी आए थे ज्ञान का उपदेश देने के लिए, लेकिन उद्धव निर्गुण कौन देश को वासी, कौन देश का वासी है, कहाँ रहता है? वो हमारे श्याम सुंदर की तरह देखने में है, श्याम सुंदर की तरह गाय चराता है, निर्गुण है वो कहाँ? उसके नेत्र नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, वो कहाँ गाय चराएगा? अच्छा, उद्धव मन न भय 10-20 एक होतो सो कयो श्याम संग को आराधे। ये कही मन, इसमें हमने अपने श्याम को बसा लिया। अब तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म को बसाने की इसमें जगह नहीं है। आए थे उद्धव ज्ञान का उपदेश देने के लिए, लेकिन स्वयं प्रेम के रंग में ऐसे रंगे कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। कि श्याम ही है श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, आंधे की शिला करी आधार नाम श्याम है। उधो तुम भये मोरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम्हारे योग को रखने की अब इसमें जगह नहीं है। भ्रमर आया, भ्रमर को माध्यम बनाकर बहुत कुछ कहा। अरे मधु, तू भी कपटी है और तेरा वो मित्र भी कपटी है, जिसने भी आज तक तेरे उस कपटी मित्र का संग किया वो कभी सुखी नहीं हो पाया। बलि बेचारे वामन रूप धारण करके 3 पग भूमि को मांगा और त्रिविक्रम रूप धारण करके सर्वस्व धारण कर लिया। बलि का क्या दोष था? वो केवल शरणागत वत्सल था, तांगा था। बाली का कोई दोष नहीं, लेकिन तेरे उस कपटी मित्र ने सुग्रीव के साथ में मित्रता करके उनको वध कर डाला, मार डाला। शूर्पणखा का केवल इतना सा दोष था कि विवाह का प्रस्ताव लेकर गई, अगर विवाह नहीं करना तो नहीं करते, लेकिन न स्वयं किया और न किसी के लायक छोड़ा, नाक कान कटवाकर उसे इतना बदसूरत बनाकर छोड़ दिया, कोई शादी न कर पाया। ऐसा कपटी मित्र है तेरा। भ्रमर को माध्यम बनाकर बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। उद्धव जी महाराज समझ गए कि मैं यहां पर गलत आया हूं। उद्धव प्रेम के रंग में रंग गए, भगवान से कामना करने लगे, प्रभु आशीर्वाद दो कि मुझे इस वृंदावन में कहीं लता पता के बराबर स्थान मिल जाए। कि आशा महु चरण में रेणु जो श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतो शधीना, यादुस्त्यजं स्वजन मार्य पथं च हित्वा, भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्यां। मुझे केवल लता पता के बराबर जगह प्रदान कीजिए। उद्धव जी वापस लौटकर आए, भगवान ने उनकी स्थिति को देखकर तुरंत पहचान लिया कि मेरा उद्देश्य सार्थक हो गया। भगवान श्री कृष्ण बलराम और उद्धव को साथ में लेकर अक्रूर जी के पास में गए, अक्रूर के ऊपर कृपा करी। भगवत प्रेमी जन तत्पश्चात भगवान ने कुब्जा के ऊपर भी कृपा करी है, सभी के ऊपर कृपा करके। इधर जरासंध ने जब सुना कि कृष्ण बलराम ने मेरे जमाई का वध कर दिया है, अस्थि और प्राप्ति उसकी पुत्री, कंस उसके जमाई थे, वध कर डाला। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार उसने आक्रमण किया। 18वीं बार भगवान ने 17 बार तो मथुरा वासियों को बचा लिया। 18वीं बार काल यवन को साथ में लेकर 3 करोड़ सैनिकों को लाया। आकाश में जैसे बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, ऐसे उमड़ते घुमड़ते बादलों की तरह सैनिकों को आता हुआ देखकर भगवान ने तब समुद्र के बीचों बीच द्वारिका का निर्माण कराया। और द्वारिका का निर्माण करके कराकर योग माया के माध्यम से समस्त मथुरा वासियों को रातों रात स्थानांतरित कर दिया। तब से भगवान भगवत प्रेमीजन इधर भीषण युद्ध हो रहा था, सभी सुरक्षित हो गए, भीषण युद्ध हो, लेकिन भगवान को न जाने क्या हुआ कि भगवान रणभूमि छोड़कर भागने लगे। बलराम जी रोकने लगे, कन्हैया हम सब जीत रहे हैं, ठहरो, लेकिन भगवान नहीं माने। तब से भगवान के
एक नाम और पड़ गया, बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। जिस रणछोड़ भगवान के विग्रह में मीरा जी सशरीर प्रवेश कर गए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह में पुरी में प्रवेश कर गए सशरीर, और मीरा जी रणछोड़ भगवान के विग्रह में सशरीर प्रवेश कर गई थी। काल यवन पीछा करने लगा, कायर ठहर तू जाता कहां है। भगवान सीधे चले गए धौलपुर में मुचकुंद की गुफा में। मुचकुंद सोया हुआ था, अपने उत्तरी को मुचकुंद को उड़ाया, मुचकुंद के उत्तरी को लेकर छिप गए। काल यवन ने जो मुचकुंद की नींद को तोड़ा, प्रथम दृष्टिपात में ही काल यवन भस्म हो गया। परीक्षित ने पूछा, महाराज जी कौन था? मुचकुंद बड़ा प्रतापी राजा था, देव दानव संग्राम में इसने देवताओं का पक्ष लेकर देवताओं की मदद करी। जब युद्ध जीत गए, बहुत समय बीत गया, मुचकुंद की इच्छा थी मैं अपने परिवारीजनों से मुलाकात करूं, लेकिन देवतागण बोले महाराज अब इतना समय देवताओं का बीत चुका है, तो पृथ्वी पर न जाने कितने युग बीत गए, कोई भी नहीं शेष है। तो मुचकुंद बोला, महाराज मैं विश्राम करना चाहता हूं, मेरी नींद में जो भी विघ्न उपस्थित करे वही प्रथम दृष्टिपात में मारा जाए। आशीर्वाद मिला, जिसके फलस्वरूप कालयवन भस्म हो गया। भगवान कालयवन का वध करके वापस लौटे, लेकिन जरासंध अभी तक गया नहीं था। कृष्ण बलराम सीधे छलांग मार के प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए और प्रवर्षण पर्वत से कूदकर द्वारिका में आ गए। समस्त द्वारिका वासियों ने भगवान का राज्य तिलक कर दिया भगवान मथुराधीश से। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिकाधीश बन गए। जरासंध की पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति, इनके वैधव्य दुख को जरासंध नहीं देख पाया था, इसके कारण भगवान के ऊपर उसने आक्रमण किया। ये अस्ति और प्राप्ति है क्या? देखिए गीता में भगवान ने एक जगह कहा, इस इदम अस्तिदमपि ते भविष्यति पुनर्धन। भगवान ने कहा अस्ति माने इतना है और प्राप्ति माने इतना और चाहिए। ये वासना ही अस्ति और प्राप्ति है। जरासंध है आत्मा और अनात्मा की ग्रंथि, जब एक ग्रंथि में जुड़ जाती है तो इसे केवल भगवान की कृपा से ही हम काट सकते हैं। समस्त द्वारिकावासियों ने भगवान का राज तिलक किया, भगवान द्वारिकाधीश हो गए। बलराम जी महाराज का विवाह रैवतक महाराज की पुत्री रेवती के साथ हुआ। बात यह है कि रैवतक महाराज और रेवती जो थी वो सतयुग की थी, और बलराम जी ये द्वापर के थे। अब सतयुग के होने के कारण रेवती जी बहुत लंबी थी, बहुत लंबी, और बलराम जी द्वापर के थे से तो उनसे कद में बहुत छोटे। अब दोनों का मेल कैसे बैठे, दोनों का जोड़ा कैसे बने? बहू लंबी, दूल्हा लंबा हो जाए चलता है, लेकिन पत्नी लंबी हो तो बात नहीं बनती। तो इतनी लंबी के बस पूछी, बलराम जी महाराज ने अपना हल लिया, हल लेकर रैवतक महाराज की पुत्री रेवती के माथे पर जो ठोका, ठोकते ही रेवती बलराम जी के साइज की हो गई और बलराम जी का विवाह रेवती से बड़े आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। अब आइए भगवान के विवाह की तरफ चलते हैं, ज्यादा विलंब न करके। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्मः तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यैका च वरा। राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान। जाओ, सुखदेव जी कहते परीक्षित, भीष्मक नाम के एक राजा थे जो विदर्भ के अधिपति थे, जिनके 5 पुत्र थे और एक कन्या थी, नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी को नारद जी महाराज ने आकर इतनी प्रशंसा करी भगवान की कि प्रशंसा करने पर रुक्मिणी ने ठान लिया कि मैं विवाह करूंगी तो केवल द्वारिकाधीश के साथ, केवल उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। लेकिन अपने मन की बात को उन तक पहुंचाए कैसे? भाभी से मन की बात को कहा। भाभी ने कहा कि तुम अपने मन की बात को एक पत्र में लिखकर किसी संदेशवाहक के हाथ में भिजवाओ। रुक्मिणी ने अपने सारे मन की बात को एक पत्र में लिखा और उस पत्र में 7 श्लोकों को लिखकर ब्राह्मण संदेशवाहक के हाथ में भेज दिया। भगवान ने जैसे ही उस ब्राह्मण के हाथ में संदेश को पढ़ा तो आज भगवान कहते हैं कि जाकर कह देना, अगर रुक्मिणी जी को हमारी याद करके रातों को नींद नहीं आती है तो हालत हमारी भी कुछ ऐसी ही है।
रातों को नींद हमें भी नहीं आती है। तथा हम अपितच्चित्ताम निद्राम चनल बेनिशी, आंखों की नींद हमारी भी उड़ी है। हम भी रुक्मिणी को उतना ही चाहते हैं। जाकर कह दे, रुक्मिणी ने 7 श्लोकों का ये प्रेम पत्र लिखा। कारण क्या? 7 ही श्लोक इसलिए लिखे क्योंकि जब पाणी ग्रहण होता है तब नए दूल्हा दुल्हन को अग्नि के 7 फेरे लगाए जाते हैं। मानो रुक्मिणी जी ने एक एक श्लोक से भगवान के साथ में एक एक फेरे ले लिए। रुक्मिणी जी ये कहना चाहती कि अब तो हम आपकी बन चुकी हैं, अब आपको हमें आकर लेकर जाना है। बड़ा अद्भुत प्रेम पत्र है। यद्यपि प्रेम पत्र बहुत प्राइवेट होता है, किसी को सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन बिना प्राइवेट इस प्रेम पत्र को पढ़े सुनाए रुक्मिणी मंगल की तरफ हम आगे जा भी नहीं सकते। तो आप कहें तो हम सुना देते हैं। ठीक है, चलिए हम सुनाई देते हैं। श्रुत्वा गुणां भुवन सुंदर शृण्वतांति निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगता रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभं पय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं। प्रभु, जब से आपके इन रूप और गुणों की प्रशंसा सुनी है तब से मन आपके श्री चरणों में ही अटक गया है, कुछ और नहीं चाहता है। प्रभु, हमारे यहाँ का नियम है, और अगर मैंने अपने इस जन्म या पूर्व जन्म में कोई साधना करी हो, धर्मशालाएं बनवाई हो, बावड़ियां खुदवाई हो, कुछ भी किया हो, तो पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रतदेव विप्र गुरुवर्चनादि भरणम भगवान परेशा। कुछ भी इस जन्म में किया हो, व्रत नियम संयम सदाचार कुछ भी किया हो, तो उसका फल मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हमारे यहाँ का नियम है कि जब राजकुमारी का विवाह होता है तो महती कुल देवी यात्रा, पूर्वेद के रास्ते महती कुल देवी यात्रा, पूर्व में हमारी कुल देवी का मंदिर है, राजकुमारी वहां पर पूजा करने के लिए जाती है। आप वहीं पर आ जाएं और मुझे भी अपने साथ में लेकर चले जाए। सारी बातें बिल्कुल खोल कर लिख दी। भगवान ने ब्राह्मण संदेशवाहक से कहा, जाओ कह देना कि हम आ ही रहे। रुक्मिणी जी के लिए इधर रुक्मी ने शिशुपाल को निर्धारित कर रखा था। शिशुपाल अपनी बारात लेकर पहली आ गया। भगवान से उनकी बातचीत हो चुकी है, ये नहीं मालूम। शिशुपाल बारात लेकर आया, रुक्मिणी बढ़िया सज रही है, संवर रही है, श्रृंगार कर रही है भगवान के लिए। आइए हम रुक्मिणी जी को थोड़ा सा श्रृंगार करके सजा दें, फिर आगे भगवान के विवाह की तरफ चलते हैं।
ताली ना हो और भजन में ताली ना हो तो आनंद नहीं आता। ये सभी प्रेम से हाथों में तालियां देकर भगवान का स्वागत करें। भगवान आने वाले हैं, रुक्मिणी जी विराजमान। मां आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हो। मां ने आशीर्वाद दिया। इधर भगवान अपने रथ पर रथारूढ़ होकर इधर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं। शिशुपाल अपनी बारात लेकर पहले से ही आया हुआ। भगवान के रथ के घोड़े जैसे ही मां के मंदिर के आगे रुक्मिणी जी को आकर सखियों ने सूचना दी है कि भगवान आ चुके हैं, भगवान आ चुके हैं। रुक्मिणी जी बाहर आई और रुक्मिणी जी ने भगवान को हाथ में हाथ दिया, भगवान के साथ में लेकर चलने लगी। अरे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो रे, अरे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो रे। और रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो रे, रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो रे, रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो रे, रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो रे। अरे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो रे, कन्हैया ले गयो रे, रुक्मिणी को 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 कन्हैया ले गयो रे। भगवान रुक्मिणी जी को साथ में लेकर रथारूढ़ किए, चप्पे चप्पे पर। अरे देख देख कैसा सुंदर दूल्हा है, जैसे साक्षात नारायण ही है। अरे छोड़, इसके माथे के मुकुट को देख। दूसरा कहता है नहीं इसके गले के हार को देख। तीसरा कहता है चल चल इसकी ज्योति को देख। सभी भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान से रुक्मिणी जी को बचाने की बजाय भगवान ने विदर्भ देश में स्वयं घूमकर वदनार्वत से सारे विदर्भ वासियों को संतुष्ट किया और रुक्मिणी जी को हरण करके जो साथ में लेकर चलने लगे। रुक्मी को खबर लगा, रुक्मी शिशुपाल इत्यादि समस्त राजाओं के साथ में टूट पड़ा। भगवान रुक्मी ने संकल्प लिया था कि अगर मैं रुक्मिणी को वापस नहीं लौटा पाता तो विदर्भ देश वापस नहीं, दूसरे ही नगर में रहूंगा। बस
भगवान के साथ में रुक्मी का युद्ध हुआ, भगवान रुक्मी को मारना ही चाहते थे कि इतने में बलराम जी भी आ गए, रुक्मिणी जी के हाथ रोक लिया। महाराज आपका साला है, और साला जिसके विषय में कहा जाता है सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक, साला है आपका महाराज, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने रुक्मिणी जी के कहने पर उसको क्षमा तो किया, लेकिन उसका मस्तक मुंडन करके अपमानित करके दिखा दिया। रुक्मी अपने नगर को गया नहीं, भोजगढ़ नगर बसा। बलराम जी महाराज ने कन्या से कहा, कन्या तुम बहुरानी को लेकर द्वारिका में पहुंचो, मैं इन सबको देखता हूं। बलराम जी महाराज ने बाकी सब शिशुपाल, जरासंध कि सभी सेनाओं के साथ दो हाथ करके सबको परास्त किया। भगवान द्वारिकापुरी में पधारे हैं। सारे द्वारिका वासियों में खुशी की लहर दौड़ी है कि आज हमारी बहू रानी घर में पधारी है। सभी द्वारिकावासी मंत्रमुग्ध होकर भगवान के विवाह की तैयारियां करने लगे। सारी द्वारिकापुरी को तोरण से सजाया गया, मंगलमय द्रव्यों से सजाया गया, कहीं पर आम्र पल्लव से सजाया गया। मणिमय सुंदर द्वारिकापुरी आज दुल्हन की तरह सजी हुई है, भगवान का विवाह। लेकिन कौन द्वारिकावासी कैसे करें, इसके लिए विचार विमर्श किया गया। तो आधे द्वारिकावासी वर पक्षी बने और आधे द्वारिकावासी कन्या पक्षी बने। आप सब मिलकर हमारे साथ भगवान के बारात में चलें। आप सब बाराती हैं, ठीक है? तो बाराती हैं, तो बारातियों की हालत आप जानते हैं, जब शादियां होती है तो कितना झूमना नाचना गाना होता है। तो उस पर भगवान की शादी है, भगवान की शादी में भी उतना ही उल्लास, उतना ही उल्लास होना चाहिए, ठीक है? दोनों हाथों से ताली देते हुए आइए हमारे साथ झूमते नाचते गाते हुए भगवान के साथ। रंग जमालो झूमके नाचो रे, झूमके नाचो, रंग जमालो झूमके नाचो रे, अरे झूमके नाचो, रंग जमालो झूमके नाचो रे, झूमके नाचो, रंग जमालो झूमके नाचो रे, अरे आज खुशी का दिन है आया, आज खुशी का दिन, अरे आज खुशी का दिन है आया, शुभ